Hi everyone, welcome to the challenging tutorial. मैं हिरणमय दे आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो कि सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। आज एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था जो कि आपके कोलकाता के एनजीओ एक तारा से जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के डिमांड पर मैं ये वीडियो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे ये सेशन बना के लिए आया हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो ये चैप्टर जो है आपका किताब के चैप्टर 8 पर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इसी पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है, एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ पे, इसको एक्चुअली जान लेते हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ एक ट्री है, एक पेड़ है यहाँ पे, और एक बच्चा जो है इस पेड़ की इस हाइट को देख रहा है। ठीक है, आप इस पेड़ के जगह में कोई टावर को ले सकते हो, कोई बिल्डिंग को ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो क्या है कि ये जो बच्चा है इस पेड़ का हाइट को देख रहा है, इसी तरह से आप मानो आप कोई बड़ा टावर देख रहे हो, कोई बिल्डिंग देख रहे हो, उसका हाइट को आपको चाहिए कि एक्चुअली में वो हाइट कितना है, आपको वो हाइट निकालना है। जैसे कि यहाँ पे प्लांट है, इस प्लांट की ये जो हाइट पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट है आपकी, ये हाइट, ये पूरी जो ये हाइट है, तो आपको ये ऊंचाई नापनी है। ये ऊंचाई को जो है कि एक्चुअल में पेड़ का ऊंचाई कितना होगा, ये बिना स्केल को स्केल लिए हम लोग कैसे नाप सकते हैं इसकी ऊंचाई को। ठीक है, जैसे बड़ा आपका बिल्डिंग है, कोई आपका जैसे कुतुब मीनार टाइप के, जैसे बड़ा ऊंचे अगर हमारा ये हो गया क्या बोलते हैं, कोई ऊंचे पीक अगर मिल जाता है, उसका हाइट को कैसे नापनी है, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे करना है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप जो इस हाइट को देख रहे हो तो कितने डिस्टेंस देख रहे हो। आपको तो एक्चुअली बेस का डिस्टेंस तो हमेशा पता हो सकता है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ का जो बेस होता है उसको ईजिली नाप सकते हैं। उसका बेस का लेंथ को हमको पता है, हो सकता है कि ये कितना है, क्योंकि हम ईजिली इसको नाप सकते हैं। क्योंकि ऊंचाई को नापना उतना मतलब ईजी नहीं है हम लोग के लिए। ठीक है ना, जैसे आप माउंट एवरेस्ट हो गया, उसकी ऊंचाई को हम लोग कैसे नापेंगे, तो ये उसके टॉप पे उसके पीक पे जाना था, इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बेस को नाप लेंगे। तो ये बेस जो है, ये बेस मेरे को ये पता है। ठीक है, अब क्या है कि आप इसके एंगल मतलब ये ऊपर हाइट को देख रहे हो, तो यहाँ पे एक जो लाइन क्रिएट होती है, नीचे आपको बेस पता है, तो ये बेस की भी अब लेंथ जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये दो लाइन के बीच में एंगल क्रिएट होती है कि नहीं। ठीक है, तो ये कोई एंगल क्रिएट हो गया, कोई एंगल मान लो इसको आपने कोई थीटा नाम दे दिया इसको। ठीक है, और ये अगर आपको बेस पता है और ये आपका एंगल थीटा पता होगा, तो आप ये जो हाइट होती है, इस हाइट को आप निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या है आगे देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को कैसे आप लोग निकाल सकते हैं इस हाइट को। या कभी हमको हाइट पता है तो बेस निकालना है, इस तरह से आप फार्मूला का जो इंटरचेंज करके जो भी कैलकुलेशन उसको कर सकते हो। एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए ये आते हैं आगे नेक्स्ट। ये पेड़ है, आपने देख लिया, ये आपका जो है विज़न है, आँख है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आँखों से अपना, तो ये विज़न है हमारा। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पेड़ को देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल क्रिएट हो गया, आपको दिख रहा नहीं, ये ट्राइंगल है। ठीक है, जो मैंने इससे पहले भी आपको स्लाइड में दिखाया था, ये ट्राइंगल है। आपको इस ट्राइंगल का दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई थीटा क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री एंगल है। मतलब आप देख रहे हो ये क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इट इज विच टाइप ऑफ you can say which type of triangle it is, right angle triangle. Okay, angle triangle, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या है। ये जो है मतलब जो बेस है, ठीक है, इस बेस एक्चुअली क्या वो डिस्टेंस है जो हम लोग मेजर किए हुए उस पॉइंट से जिसका हमको मेजरमेंट करना है, चाहे टावर हो, बिल्डिंग हो, कोई पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो।
तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जो कि एक डिस्टेंस होती है, जो कि हम इजीली इसको नाप सकते हैं। ठीक है, ये जो हाइट होती है, हाइट वाले को हम लोग ट्राइंगल के, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर जो हाइट होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो आपका परपेंडिकुलर है, जो बेस है, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होती है, ये हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट, यू कैन से द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ ए और द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस आपका किस में क्रिएट होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। क्यों? क्योंकि यही जब यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन को जो ज्वाइन करता है, जो थर्ड लाइन, दैट इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब देख रहे हैं ये ट्राइंगल फॉर्मेशन हो गया, इट इज़ अ थीटा डिग्री। हाँ, जो कि हम लोग का विजन से जो हाइट तक देखने के लिए जो एंगल क्रिएट होता है, दैट इज द थीटा एंगल। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जैसे आपको मैंने वो स्लाइड बता दिया, पहले स्लाइड में क्या था, ये ट्राइंगल क्रिएट हुआ था, ये थीटा एंगल था, दिस इज द बेस, सॉरी दिस इज द बेस, दिस इज द थीटा एंगल, इट इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो जैसे देखो थीटा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ थीटा को जो है एक्चुअली रेशियो का फॉर्म में बोलते हैं, जैसे पी बाई बी जैसे है। ठीक है, या आपके एच बाई बी, मतलब कोई भी आपका जो साइड की जो रेशियो है, ठीक है, तो उसी का हम लोग बोलते हैं, कोई नाम देते हैं उस थीटा के साथ, थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे नेम करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, एंगल है एक तरह से, ये क्या है, एक एंगल है। तो साइन थीटा अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो जब भी साइन थीटा बोल रहा हूँ, मतलब थीटा में मेरा किस एंगल को लिया हूँ मैं, जैसे यहाँ पे एंगल ए है, ये जो ए आपको दिख रहा है, सॉरी, ये जो आपको ये ए दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस ए पे मैंने थीटा लिया। आप हो सकता है तो सी पे भी थीटा ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका ये थीटा हो जाएगा तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है कि थीटा का हमेशा अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि यहाँ मैं थीटा लेता हूँ तो मेरा ये परपेंडिकुलर है, अगर मेरा थीटा अगर यहाँ होता तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाला होता है। इसका अपोजिट क्या है, यही है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या था, ये वाला था, इसका अपोजिट में ये वाला है कि नहीं। चलो, तो अब क्या है कि मैं अगर साइन थीटा बोलता हूँ, ये थीटा पर अगर मैं साइन लगा देता हूँ, तो इसका जो रेशियो हो जाता है, या फॉर्मूला क्या है, ये पी बाई बी। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस। तो सॉरी, पी बाई एच जो बोलेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ये एच इज हाइपोटेनियस एंड पी इज द परपेंडिकुलर। ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, नेक्स्ट कॉस थीटा। तो कॉस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस और ये हाइट, मतलब बेस बाय हाइट, सॉरी हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, बी बाय एच। ठीक है, टेन जब बोलेंगे तो क्या होता है, पी बाई बी, ये पी बाई बी। क्लियर है, तो आप देख सकते हो कि इसको थोड़ा सा याद करने का ट्रिक क्या है। आप पी बी पी, आप देख रहे हो कि ये पी है, फिर बी बीच पे आता है, फिर पी कंटिन्यू फिर से आ रहा है, पी बी पी। ठीक है, और एच एच तो दोनों में है। ठीक है, और टेन जो है, आप टेन को अगर याद ना भी करो तो भी चलेगा। जब साइन और कॉस जो दिखता है आपको ये, तो इसी में आप बीच में लाइन खींचते तो पी बाई बी हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आप इस दोनों को अगर आप इस तरह से रखो और दोनों के बीच पे एक डिवीजन कर दो, तो आपको दिखाएगा एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाई बी बचेगा, दैट इज द टेन थीटा। तो यही आपका यहाँ फॉर्मूला है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाई बी। ये आप इसको याद रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो साइन थीटा तो पता चल गया। साइन जब भी बोलेंगे तो आप याद रखो पी, कॉस जब भी बोलेंगे तो आप याद रखो बी। ठीक है, दोनों के नीचे क्या है, एच है, दोनों पे एच। साइन मीन्स पी, कॉस मीन्स बी, तो पी बाय एच, बी बाय एच, दैट इज व्हाट, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब भी टेन का बात होगा तो टेन में क्या हो जाएगा, पी और बी था तो पी बाय बी, साइन के लिए पी, कॉस के लिए बी, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट टेन थीटा इज द साइन थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और अब हम लोग आते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। तो क्या है कि थीटा जो मैंने आपको बताया है कि थीटा क्या है कि वो एंगल है, कितना एंगल, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कुछ कुछ जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि आपका मैक्सिमम चांसेस होती है कि जो यूज़ होने के लिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपकी बनती है, तो अक्सर यही एंगल पे आपका दिया जाता है, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90। तो यही आपका जो है अक्सर पूछी जाने वाली क्वेश्चंस पे जो एंगल है, तो यही सब है। इसीलिए चाहिए क्या कि यू विल हैव टू जस्ट रिमेंबर ऑल दोज द वैल्यू ऑफ ऑल दोज एंगल्स। ओके, तो उससे पहले थोड़ा ये छूट गया, इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो ये जो साइन होती है ना, साइन थीटा, तो कोसाइन जो होती है, कोसाइन क्या होता है कि इसका रेसिप्रोकल आप बोल सकते हैं, मीन्स 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा इज व्हाट? कोसाइन थीटा। 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा। 1 बाई टेन थीटा इज कॉट थीटा। जब ये 1 बाई होती है तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में जब कोई फ्रैक्शन होती है, मतलब न्यूमरेटर और या डिनोमिनेटर जब होती है, तो उसका जब 1 बाई कर देता हूँ फ्रैक्शन को, तो क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो बदल जाता है वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे क्या था, पी बाई एच, तो कोसाइन पी क्या हो जाएगा, एच बाई पी, दिख रहा है यहाँ पे। कॉस का क्या है, वी बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई बी। टेन का क्या था, पी बाई बी, तो कॉट में हो जाएगा क्या, बी बाई पी। जस्ट क्या है कि इसको उल्टा देना है, इसीलिए मैं इस 3 को एक साइड रखा हूँ और ये 3 को एक साइड रखा हूँ। बस याद आपको रखना है, क्या बताया था, दो ही चीज़, पी एंड बी। पी मीन्स साइन, ओके, एंड सॉरी ये दूसरा साइड आ गया, पी मतलब साइन बताया, कॉस मतलब बी बताया, और ये पी बाई बी कर दो तो टेन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, और ये तो बता दिया आपको वही सेम चीज़ कि टेन इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये वैल्यू देखो आप, ठीक है, तो इसको आपको याद करना, यू विल हैव टू लर्न दिस और रिमेंबर दिस वैल्यूज, साइन का, कॉस एंड टेन। आप इस 3 का याद कर लो, साइन का, कॉस का, टेन का। फिर बाकी जो है आपको कुछ करना नहीं है, जो वैल्यूज आपको साइन का है उसको आप 1 बाय उतना कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक का हो जाएगा। सेक के लिए बताया कि जो भी कॉस का वैल्यू होगा उसको 1 बाई कर दो, 1 बाई कॉस का वैल्यू कर दो जो भी है, वो सेक का हो जाएगा। कॉट के लिए बताया कि टेन का उल्टा कर दो। ठीक है, बस वही करना और कुछ नहीं है। तो साइन के लिए आप देख लो, साइन का 0 में क्या होता है, 0, 30 में हाफ मतलब 1/2, 45 में 1/√2, 60 में क्या है, √3/2, 90 में क्या है, 1 है। क्लियर है। और एक टेक्निक है, थोड़ा टेक्निक है याद करने का, कि साइन का जो आप वैल्यू यहाँ पे याद कर लिए हो, मानो पहला एक लाइन आपने याद कर लिया, तो कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है कॉस के लिए, कि जैसे इसको इधर से लिखा ना, अब इसको उल्टा इधर से लिखना शुरू कर दो। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, ये उल्टा इधर से लिखना शुरू करो 1। 30 डिग्री के लिए क्या होगा, √3/2। 45 के लिए सेम होगा दोनों के लिए। फिर 60 के लिए तो ये हाफ हो जाएगा, फिर 90 के लिए 0 हो जाएगा। तो आप अगर साइन का याद कर लेते हो तो कॉस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है, क्योंकि ये बस उसका उल्टा है। क्लियर है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि इधर इधर से आप लिखे हो कॉस के, इधर बैकवर्ड आप लिख दो तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, टेन के लिए तो बता दिया आपको, बस कुछ नहीं, साइन बाई कॉस कर दो, तो 0/1 कर दो, 0 डिवाइड बाई 1 तो 0 हो गया। ठीक है, हाफ डिवाइड बाय क्या है, √3/2, तो ये 2 ऊपर उठ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बचेगा। उसी तरह ये देखो, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू है साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर दो, 10 का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया था। साइन डिवाइड बाय कॉस कर दो, साइन बाय कॉस कर दो, यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन बाय कॉस, तो वो 10 हो गया। तो जैसे आपका साइन कॉस और 10 तीनों का वैल्यू निकल गया। ये देखो 10 का याद रखना, ये नॉट डिफाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखो 1 डिवाइड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 गिव्स, इट इज नॉट डिफाइंड, गिव्स इनफाइनाइट वैल्यू। ओके, सो इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, या इन्फिनिटी आप जो भी बोलो। ठीक है, तो साइन कॉस टेन जैसे आपका हो जाता है, तो आप कुछ नहीं करना है, कॉसेक के लिए आपको बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है,
तो आप जैसे यहाँ रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 जैसे यहाँ दिखाया 1/0 ये नॉट डिफाइन था आपका यहाँ पे। यहाँ देखो आप 1/0 तो ये 1/0 अगर कर देते हो आप, ये वाला फ्रैक्शन को ले लो, ये 1/0 अगर आप ले लेते हो वहाँ पे क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो सेम केस यहाँ भी होगा ना आपका, सेम केस यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कॉसेक के लिए। ये अगर 0 साइन का क्या बताया, रेसिप्रोकल मीन्स क्या है, 0 नीचे हो जाएगा ऊपर 1, ये हो जाएगा 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन। इसको कर दो यहाँ पे 1/1/2 दे, 2 ऊपर उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। इसको देखो, इसको भी यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा √2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 वैल्यू है। इसको भी 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा तो 2/√3। ये 1 डिवाइडेड बाय 1 करो तो क्या हो जाएगा 1 वैल्यू, तो ये 1 है। तो जैसे कॉसेक को हमने साइन के साथ मैच किया, ठीक है, उसी तरह ये सेक जो है इसको कॉस के साथ करना है, और कॉट जो है ये कॉट होगा tan के लिए, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना, मीन्स अगर आप साइन को याद कर लेते हो तो फिर क्या हो जाता है आपका कॉस अपने आप बन जाता है, बस ये बैकवर्ड चलने लगता है। जब साइन और कॉस बन गया तो tan ऑटोमेटिक बन जाता है। जब तीनों बन गया तो बस तीनों में अगर याद हो जाता है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो आपका रेस्ट जो वैल्यू आता है कॉसेक सेक और कॉट का वो निकल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, ये देखो क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। तो जैसे आप ये देखो कि ये हम लोग किसी डायरेक्शन के लिए खींचते हैं, ये एक लाइन खींचते हैं जो ये ईस्ट को बताता है, वेस्ट बताता है, ये नॉर्थ बताता है, ये साउथ बताता है कि नहीं। तो अब क्या है, ये जो पहला वाला जो है मतलब आप समझ कर सकते हो, ये नॉर्थ ईस्ट जो है, ये नॉर्थ ईस्ट वाली जो साइड है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है या फोर्थ है, ठीक है। तो देखो एक चीज, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है कि ऑल आर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, ठीक है, यहाँ सभी चीज़ पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का जब बात आती है तो यहाँ पे साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, क्योंकि पता है कि साइन का ही रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट समझ लो साइन का, जहाँ साइन आता है तो समझ लो कोसेक भी है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो ये मतलब साइन और कोसेक के लिए है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो किसके लिए, tan और कॉट के लिए, tan कॉट भी एक साथ आता है तो यहाँ पर सिर्फ tan कॉट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए है, कॉस और सेक के लिए, क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेंट का बात। अब इस क्वाड्रेंट का काम कहाँ आएगा, तो इसका काम कहाँ आता है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसका काम आता है, देखिए यहाँ इसे साइन 90 माइनस ये ए बोलो या तो थीटा बोलो, यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका एंगल को डिनोट कर रहा है, जिसको हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आपको दिख रहा है कि ये क्या है 90 है ना, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब कोई एंगल बता रहा है, इसका मतलब 90 से नीचे बता रहा है, मतलब भाई 0 से 90 के बीच में कुछ वैल्यू होगा ना, 90 के बीच में होगा, बिटवीन होगा। तो जब ये बिटवीन होता है तो इस केस में क्या हो गया, सब चीज़ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अरे मानो आपके पास कोई वैल्यू है साइन 65, ठीक है, साइन 65, तो ये साइन 65 या मानो आप कितना मान लो, साइन 60 मान लो, साइन 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप बैकवर्ड चलोगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो कॉस का वैल्यू मिल जाता है। तो साइन 60 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या है साइन 60 को आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा तो वही है आपका, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा का जगह क्या है 30 है ना, तो यही 30 क्या हो गया आपका कॉस के साथ लग जाएगा, मतलब इसी को आप कह सकते हो
cos 30। मतलब ये जो है 30 आया है, ये जो एंगल आया है वही एंगल ये cos के साथ आ जाता है। तो अगर आपके पास sin 60 है तो sin 60 को आप क्या लिख सकते हो, 90 से माइनस करके जो भी बनता है वही एंगल को आप पुट कर दो cos के साथ, तो वो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, जस्ट उल्टा है। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cot थीटा या cot a। ठीक है, हम यहाँ थीटा बोल रहे हैं बट आप यहाँ पे a लिखा है तो आप a भी इसका यूज़ कर सकते हो। ये आपका ऊपर डिपेंड कर सकता है, आप जो भी यूज़ करो। ठीक है, चलो ठीक। उसी तरह साइन कॉस टेन आप लोग जान लिया, तो जस्ट उसी तरह उसका उल्टा हो जाता है। जैसे बताया है आपको कि साइन जो है उसी का रेसिप्रोकल कॉसेक चलता है, तो उसी तरह यहाँ पे आप कॉसेक का देखो, कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए टेन, सेक के लिए क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक के लिए सेक। यही चीज़ है, और कुछ नहीं है। साइन कॉस एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहा था वैल्यू, उसी तरह यहाँ पर सेक कॉसेक एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहा था। और यहाँ टैन कॉट एक साथ था, यहाँ भी कॉट और टेन एक साथ रहेगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। चीज़ समझ में आया है कि इसका कहाँ पे यूज़ होता है, क्लियर है। जैसे कभी कभार और भी आपका ये हो सकता है, मानो कोई वैल्यू आ गया आपका टेन का मानो 75 आ गया। ठीक है, टेन 75 डिग्री। इसको आप लिख सकते हो कैसे, ऐसे भी लिख सकते हो ना कि टेन 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 अगर आप लिख देते हो तो क्या हो गया, ये 75 हुआ कि नहीं। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 10 था तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट। कॉट कितना हो जाएगा, जितना आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब ये 15 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और है, देखो एक चीज़ इसमें और समझाना है। मानो जैसे अभी यहाँ पे आपको ऊपर में मैंने बोला कि 90 माइनस थीटा कर दो, तो चलो ठीक है कि यहाँ पे सब पॉजिटिव आपको साइन दिख रहा है। तो ये जो मैं क्वाड्रेंट बोला यहाँ जो समझाया आपको, ये कब काम आएगा, कहाँ पे इसका यूज़ होना है, इसका यूज़ होगा कहाँ पे होना है। जैसे मैं 90 माइनस थीटा किया हूँ, तो इसीलिए क्या इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यू आ रहा है जिसके चलते टोटल पॉजिटिव है। अगर मेरा यहाँ पे वैल्यू आ जाता है साइन 90 प्लस ए, अगर ऐसे मैं कर देता है तो क्या हो जाता है, तो साइन 90 प्लस ए में आप समझ रहे हो कि ये 90 से आगे आ गया, मतलब ये इधर आ गया पॉजिटिव में आ गया, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया। तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली क्या है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे इस केस में क्या जाएगा, आपको माइनस यूज़ करना पड़ेगा, माइनस कॉस ए। आप समझ में आ रहा है कि ये माइनस क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ कर देता आपका मानो आप ये 180 या 270 है ना, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू यूज़ करता इस तरह साइन 270 प्लस ए इक्वल्स टू कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। क्यों होगा, इसीलिए होगा क्योंकि आप ये देखो कि 270 ये क्रॉस कर गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला गया जहाँ पे कॉसेक या तो सेक पॉजिटिव में होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कॉस का जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे
हमेशा पॉजिटिव आएगा, बल्कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे ये हमेशा नेगेटिव दिखाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे देखता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो आप, डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, ठीक है। क्या? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व। कहने का अर्थ है कि एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो रहेगा आपका, इक्वेशन जो क्या है, आइडेंटिटीज का मतलब क्या आपको समझ में आता है कि ट्रू हो हर जगह में, केस में वो ट्रू हो। मतलब जैसे ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो ए मैंने लिखा, मतलब ये एंगल मैंने लिखा, ए का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, 30 पुट कर लो, 40 पुट कर लो, 90 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, ये जो इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन पे आपका ए का वैल्यू कुछ भी हो, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज व्हाट? 1। रिजल्ट विल बी ऑलवेज 1। तो यही चीज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? वो एक इक्वेशंस होगा, फॉर्मूलाज होगी, जो कि हर कंडीशन पे वो क्या है कि ट्रू वैल्यू देगी, हर कंडीशन पे वो ट्रू वैल्यू देगी। यही चीज़ है आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो बेसिक जो आपका एक्चुअली यूज होने वाला है आपके इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में, तो मैं बस उसी को मेंशन किया। ऐसा है तो ढेर सारे, पर आपको अभी फिलहाल जो है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आपको थोड़ा बहुत जानना है, तो थोड़ा बहुत में आप देख लो कि ये तीन जो है बेसिकली जिसका भी यूज होने वाला है। पहला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। उसी तरह आप इसको ले लो कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप इधर भी पुट कर सकते हो, ये सेक स्क्वायर थीटा आप इधर भी लेकर बोल सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीनों है, आप तीनों को अच्छे से देख लेना, ठीक है, यही आपका आगे काम आएगी। चलो, तो ये हो गया। अब जो है मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, एक्सरसाइज लेके आया हूँ, आप उसको जरा देखो। देखो, पहला क्वेश्चन जैसे मैं लेके आया हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे बता दिया कि राइट एंगल एट बी। तो मैं एक फिगर बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल बनाया गया है, ये राइट एंगल का सिंबल है, ठीक है, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल एट बी, इसमें बता रहा है कि ए बी 24 है, बी सी आपका 7 है। तो इसमें आपको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी। तो आप एक चीज़ देख लेना, यहाँ साइन ए जब बोला है तो आप ए को यहाँ थीटा मानोगे, यहाँ जैसे साइन सी बोला है तो आप ये सी पोर्शन जो है इसको आप थीटा मानोगे, इस केस में ये थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। सब चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अभी फिलहाल जो है सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे बेस का स्क्वायर, जैसे ये मानो बेस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यही चीज़ है ना, यही बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यही चीज़ होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को लगा रहे हैं, ठीक है, ए सी स्क्वायर जो है इसके लिए, क्योंकि ये हमको पता नहीं है, ये वाला वैल्यू हमको ये निकालना है, ये वैल्यू हमको निकालना है। तो मैं इस कैसे निकालना, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का 576, ये 49 होता है, 7 का स्क्वायर हो गया क्या, 625 इज ए सी स्क्वायर।
AC बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये 25 निकल गया। मीन्स 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ AC। तो हमको तीनों साइड मिल गया ट्राइंगल का। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि हमको निकालना क्या है, साइन ए। अब जब तीनों साइड निकल गया है तो आप एक ही काम है आपका, जो मैं पहले आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बताया हूँ आपको कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या है। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन मीन्स हमसे पी याद रखना, पी में परपेंडिकुलर मीन 7, पी बाय हमें से क्या एच 7/25, तो 7/25 इज आंसर हियर। ओके, अगर कॉस थीटा के लिए क्या बोला था, कॉस थीटा मीन्स कॉस के लिए हमेशा बोला बी, साइन के लिए पी, कॉस के लिए बी, बी बाय एच, बी बाय एच, बी क्या है 24 है, एच क्या 25 है, तो 24/25 इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अब इसी तरह से इसको भी कर लोगे, ये साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, उस टाइम में साइन बोला मीन्स पी, तो साइन के लिए पी क्या हो जाएगा 24 है ना, तो 24 हो जाएगा पी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। देखो साइन ए इक्वल्स टू 3/4, तो ए को आप मान लो ये थीटा है यहाँ पे, तो साइन के लिए बताया क्या पी बाय एच, तो मतलब ये बता दिया है पी बाय एच, ये मानो मेरा क्या है यहाँ पे ये ए पे वो लिया है थीटा। ओके, यहाँ पे आपका थीटा है और यहाँ पे सिंपल एंगल बना लो। ठीक है, तो ये जो है ये क्या परपेंडिकुलर है ना, ये पी है ना, ये क्या है ये बी है ना। ठीक है, ये पी है ये बी है, तो साइन ए इक्वल्स टू, अगर ए पे अगर आप साइन लेते हो तो पी बाय एच, ये है एच। ठीक है, तो पी बाय एच हमें सबको बताया पी बाय एच, तो ये बता दिया क्या है, पी है कितना 3, एच कितना है 4। ठीक है, तो साइन ए इक्वल्स टू 3/4। चलो तो कैलकुलेट क्या करना है, आप देखो कि अगर 3 और 4 अगर ये आपको पता है तो आप इसको निकाल सकते हो कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकल जाएगा, निकलेगा। जैसे यहाँ देखो आगे क्वेश्चन में निकला होगा, यहाँ ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया √7k। ठीक है, तो आप जैसे देख लो ये 4 है ना, ये जैसे देखो आप ये 4 है ये 3 है, मतलब क्या रेशियो बता दिया, ये 3/4 ये क्या है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मीन्स इट इज़ 3 इट इज़ 4, मतलब क्या ये 3k 3r कुछ भी आप ले सकते हो, मतलब कोई भी कांस्टेंट ले लो, मतलब 3k इट इज़ 4k। मतलब रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि वो उतना टाइम्स होता है, बट कितना एग्जैक्ट आई डोंट नो दैट इट इज़ 3 और इट इज़ एग्जैक्टली 3 और इट इज़ एग्जैक्टली 9, हमको कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि जो भी वैल्यू होगा इस दोनों का रेशियो क्या होगा 3:4। ठीक है, मतलब अगर आप देखो कि ये 3 टाइम्स कर दो, ठीक है, तो 3 3 9, तो इसको भी 3 टाइम्स करो, तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, तो ये मतलब 12 होगा, ये 9 होगा, आप दोनों को डिवाइड करोगे तो 4/3 आपका रेशियो आएगा। तो बस उसी तरह से ये आपका यहाँ रेशियो दे दिया है। ओके फाइन, तो इसको आप देखो सॉल्व करते हैं। चलो तो देखो साइन ए कॉस्ट क्या है 3/4, तो BC बाय AC, BC ये वाला आपको पता है क्या है 3, AC क्या है, AC ये वाला क्या है पता है 4 है। चलो अब क्या है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, तो यहाँ पे जैसे क्या है 4k², मतलब ये आपका क्या था हाइपोटेन्यूज हमको पता है, तो 4k² इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज वेल एज बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो AB² और ये वाला आपको पता है परपेंडिकुलर पता है कितना है 3k है, तो 3k²। इस तरह से इसको आप सॉल्व करो तो आपका जो AB है जो बेस है ये निकल जाएगा √7k। तो आपको ये भी निकल गया, ये भी पता है, ये भी पता है, सब रेशियो के फॉर्म में पता है, मतलब आपका जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा k लगा हुआ रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो जैसे आप कॉस के लिए क्या बताया था आपको, कॉस के लिए एक ही को
चीज था b बाय एच। तो b बाय एच, b क्या था √7 के, h कितना था h मतलब हाइपोटेन्यूज कितना था 4k, तो √7 के और 4k के कट गया, कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4। तो tan के लिए क्या था p/b, p परपेंडिकुलर कितना था 3 था और ये √7 था, 3/√7 ये निकल गया। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा डेरिवेशन पे है, ठीक है। इस पे देखो क्या है, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है ये आप समझ लो, इसको डिवाइड कर लो, इस पार्ट को आप डिवाइड कर लो और ये वाला अलग कर लो। ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। तो आपको दिखाना है पहले कि मेरा LHS क्या है, ठीक है। तो देखो LHS ये है tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। अब देखो मैं उस फार्मूला पे को बताया था कि tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा -1, तो इसको मैंने tan की जगह लिख दिया। cot स्क्वायर की जगह क्या बोला था, cosec स्क्वायर थीटा -1, ये cot पे आ गया आपका cot के लिए, और फिर +2 हो गया। अब ये देखो ये जो -1 -2 हो गया, यहाँ +2 है, ये +2 -1 ये -1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका रिमेनिंग हुआ है। अब क्या है, सेक को आपको बताया था मैंने कि सेक को हमेशा 1/cos हम लोग लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉसेक को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन का रेसिप्रोकल है, मीन्स 1/sin स्क्वायर थीटा यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। दोनों का जब आप जोड़ने के बाद एडिशन करने के बाद क्या होगा, नीचे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस है तो ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जो आइडेंटिटी बताया था कि cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा का दोनों का सम क्या होता है, ये 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, इस ऊपर में इसका वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, आपको दिख गया, ठीक है। और 1 हो गया और नीचे क्या दिख गया, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या इनटू में है। तो इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर जब लेके जाओगे तो cos हमेशा क्या बदल जाता है, सेक पे बदल जाता है, साइन क्या हो जाता है, cosec पे बदल जाता है। तो बन गया ये क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ये RHS को सेटिस्फाई करता है। इस तरह ये प्रूव हो गया, ठीक है। होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप बाकी एक्सरसाइज इस तरह सॉल्व करो और इस तरह से इस वीडियो को देखते रहो, और भी मैं आगे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, और फिर आगे और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री हम लोग करेंगे। तो ये यहीं हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। ओके, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।